इधर ही पड़े रहेंगे। आप हैं कहाँ से? हम बिहार से हैं मैम, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से, नेपाल साइड से। नेपाल साइड से। लेकिन सुनने में ये भी आया यहाँ कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो नक्सली एरिया से भी आते जी मैम, छत्तीसगढ़ की हमारी ये बहना है, आगे वाली बहना है जो नक्सल डिस्ट्रिक्ट से है। चलिए, आप छत्तीसगढ़ से, नक्सलिया एरिया कहा जाता है छत्तीसगढ़ को जी। तो अगर वहाँ की बात की जाए तो आपके प्रोटेस्ट को यहाँ से अब आज तो 16वां दिन है, आगे क्या होगा? ये तो हम नहीं बता सकते क्योंकि हम जब तक नहीं मिलेगी वर्दी तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं, बस। लेकिन कुछ छात्रों का कहना ये भी है, जो नक्सलिया एरिया से हैं, उनका कहना ये भी है अगर वर्दी नहीं मिलती तो हम ज्वाइन कर लेंगे नक्सली। ऐसे बोलते हैं लेकिन वो इतना ये नहीं है कि देश प्रेमी है और देश के लिए ऐसे गलत काम करे। गुस्सा तो सबको आता है मैडम। मैं भी छत्तीसगढ़ से नक्सल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अगर ऐसा होता तो हम लोग नक्सली ज्वाइन नहीं कर लेते क्योंकि हम लोग, हमारा अंदर क्या है, देश सेवा करने की जुनून है। हम लोग देश सेवा करना चाहते हैं, इसलिए अपने हक के लिए आए हैं। ऐसा तो नहीं कहीं से मुंह उठाकर आ गए। हम लोग पूरा मेडिकल फिजिकल छात्रों का कहना है हम लोग सारे एग्जाम पास कर लिए हैं ना, लायक है, तभी हम लोग इतने दूर तक आए हैं कि चलो हम हमारा हक है, हम देश सेवा करना चाहते हैं। नहीं तो हम नक्सल डिस्ट्रिक्ट है, नक्सली ज्वाइन कर लेते हैं ना, लेकिन हम लोगों के अंदर देश सेवा करने की जुनून है। चलिए, आपसे पूछना चाहूंगी, अभी अमित शाह भी आए थे यहाँ पे, तो मिलने की कोशिश नहीं की? हम लोगों को वहाँ अंदर बैठा दिया गया था। आवाज हमारी शक्ल भी दिखाई दे रही थी। यहाँ मैम बैरिकेड लगा दी गई थी, बड़ी बड़ी बैरिकेड। मतलब मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि यहाँ की सिस्टम, यहाँ की जो सरकार है, कैसी सरकार है जो अपनी देश की प्रजा की जो बातें हैं उन्हें वो दबा के रखती है, उन्हें वो दबाया जाता है। मैंने और मजाल है मैम किसी की कि उनके खिलाफ कोई भी क्वेश्चन करें, किसी की भी मजाल नहीं। हम लोग ने सर एसपी साहब को भी सर बहुत रिक्वेस्ट की कि कृपया करके हमें आप किसी भी तरह से तरीके से हमारी बातें उन तक पहुंचा दीजिए। अगर आप हमें नहीं मिलवा सकते तो ठीक है, लेकिन हमारी जो मैसेज है उन तक पहुँचा दीजिए। नहीं सर मैम, किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि मतलब हमारी जो बात है उन तक पहुँचा जाए। चलिए, अगर बात की जाए, आप महिला हैं, अगर महिलाओं की बात की जाए तो यहाँ पे अभी हमने देखा था कि एक बेहोश हो गई थी, तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? सर बेहोश हो गई थी मैम क्योंकि उसका तबीयत खराब था, फीवर था मैम। उसे लगा था कि अब कहीं जाके हमारी बातें बन जाएगी, लेकिन जब उसे उम्मीद अब लगी कि नहीं, अब नहीं हो पा रही हमारी बातें, सारे वादे, सारे जो बातें थी वो सारी झूठी थी, तो वो उसके कारण सर वो इतनी चिंतित हो गई कि सर वो बीमार हो गई मैम, वो बीमार हो गई। अच्छा, चलिए, आप सबसे पूछना चाहूँगी, जो नक्सली एरिया से आप लोग छत्तीसगढ़ से हैं, क्या जो कुछ छात्र कह रहे हैं कि हम नक्सली ज्वाइन कर लेंगे, वो किस हद तक सही है? ऐसा तो नहीं मैम। अगर आपको भी गुस्सा आएगा तो आप भी बोलेंगे यही कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, लेकिन हम देश प्रेमी हैं, देश के लिए जीना जानते हैं, जो देश के लिए मरना भी जानते हैं, लेकिन नक्सली ऐसा नहीं बनना होता तो मैम पिछले 10 महीनों से रोड पे क्यों बैठे रहते? नहीं बैठे रहते। अगर नक्सली बनना होता तो कब के चले जाते मैम। 21 जनवरी को ही हम लोग नक्सली बन जाते हैं, लेकिन 10 महीने से यहाँ पे दर की ठोकरें, लात जूते नहीं खाते हम लोग, लोगों की गालियाँ नहीं सुनते हम लोग। अगर बनना होता तो हम लोग इतना ठोकर खा रहे हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग देश सेवा करने के लिए ही खा रहे हैं। चलिए, आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि कल के बाद, आज के बाद आपके प्रोटेस्ट का रुख क्या होगा? आगे इस आंदोलन का रुख क्या होगा? रुख तो यही होगा कि हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक कि कोई सरकार की तरफ से कोई हमारे लिए कुछ अच्छा सा संदेश नहीं देती ना सरकार, तब तक यहीं बैठे रहेंगे, चाहे हमारी जान भी चली जाए, बस बैठे रहेंगे। दीपावली, छठ पूजा मैम सब यहीं पे हुई है, सब यहीं। होली भी हमारी यहीं पर हुई है, सब कुछ। और बड़े बड़े सरकारी दीवारों में, बड़े बड़े स्कूलों के पर्दों में क्या लिखा जाता है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। घंटा का हो रहा है। यहाँ देखो, सड़क पे देखो, सरकार आंख बंद करके, कान बंद करके बैठे हैं ना जहाँ घर पे। सरकार तो अब भी कहती है ना कि महिला सुरक्षा की बात करती है, ये देखो और ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यही है। ये देखो पीछे देखो, लड़कियों के आंखों देखो भाई कैसा दिख रहा है। सभी का तबियत ऐसे डाउन हो गए, खराब हो गए। बेचारी लोग अपने बच्चे को छोड़ के आए हैं, किसी का 3 साल, किसी का 5 साल, कोई 6 महीने ऐसे छोड़ के आए घर को। बताओ, उसकी बच्ची को वीडियो कॉल करके उसको कहना पड़ता है कि नहीं बेटा रोना मत, खा लो पी लो, वीडियो कॉल से बोलना पड़ता है उन लोगों को। देखो पीछे हमारी बहनें हैं जो शादीशुदा भी है, अब वो घर में कैसे जाएगी? क्या आंसर देगी घर में जाके कि हम लोग 10 महीने से दिल्ली में रहे? जो यहाँ पे लड़कियाँ हैं, कितनी ऐसी लड़कियाँ हैं जो ओवर एज हैं? काफ़ी की हो गई है, सभी की हो गई ओवर एज। जब ओवर एज हो गई, चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, जब ओवर एज हो गई है तो क्या लगता है आपको, सरकार आगे भर्ती देगी ओवर एज? 4 साल ले लिए ना तो देना तो पड़ेगा। हमारा जो 4 साल था उस सरकार ने नहीं ली, तो उसको तो नौकरी देना पड़ेगा। अगर नहीं देगा तो हम तो यहीं बैठेगा, यहाँ से नहीं उठेंगे। अब फिक्स हो गया कि यहीं बैठेंगे? यहीं बैठेंगे, उठना नहीं यहाँ से। चलिए, अगर आपकी परमिशन खत्म हो जाती तो फिर से यहाँ पे लाठी चार्ज वगैरह? वही करेंगे जो पिछले बार करे थे। किसी की लड़की की कपड़ा फटेंगे, किसी को यहाँ घिसाएंगे, पिटाएंगे, जो भी करेंगे करने दो,
हम तो यही रहेंगे भाई, मान लो जितना मारना है मान लो, हम तो यही रहेंगे। तो देखा आपने कि इस तरीके से जो नक्सली बात की एक यहाँ से कही जा रही थी कि नक्सली एरिया से हैं तो हम नक्सली ज्वाइन कर लेंगे, वहीं हमने उस पर भी बातचीत की और एसएससी जीडी के जो स्टूडेंट हैं उनका कहना यही है, अब चाहे सरकार कुछ भी करे जब तक भर्ती नहीं देगी हम यहाँ से नहीं उठेंगे। एक बात आगे हाँ बताइए। सरकार को ये लगता है कि सरकार से हम हैं, लेकिन सरकार शायद भूल गई कि हम ही लोगों ने चुना है सरकार को। अगर हम सरकार बना सकते हैं तो सरकार गिरा भी सकते हैं। सरकार को चुनौती दे रही है। बिल्कुल चुनौती देंगे, क्यों नहीं देंगे भाई, पिछले 10 महीने से यहाँ ठोकर खा रहे हैं, तो चुनौती तो देना पड़ेगा ना। सवाल उनसे नहीं करेंगे तो मैम और किससे करेंगे? कम से कम हमने ही तो वोट दिया था ना उन्हें, हमने ही तो उन्हें बनाया था, तो क्वेश्चन करने का भी अधिकार पूरा पूरा हमारा बनता है। तो हम उनसे सवाल नहीं करेंगे तो किससे करेंगे मैम? आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए आप हमारा चैनल।